नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट तृतीय वर्ष में संस्कृत विभाग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य आकाश में दीप्यमान नक्षत्र भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि से अभिमंडित बृहत्त्रय के रूप में सुविख्यात राजनीतिक पटुता में निष्णात नारिकेल फल सम्मित वचो भारवेह की उपाधि से सुशोभित अलंकृत काव्य शैली के जनक के रूप में सुप्रसिद्ध आत्पत्रम भारवीह की उपाधि से सुशोभित महाकवि भारवी की अमर लेखनी से प्रसूत अष्टादश सर्गात्मक किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, जिसमें जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ दूत क्रीड़ा में पराजित हो जाते हैं, तो दूत की या जुए की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त होता है। युधिष्ठिर राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी एवं भाइयों के साथ द्वैतवन में रहने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने उस समय दुर्योधन की राज व्यवस्था एवं उसके राज्य के व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में उस दुर्योधन के राज्य में भेजा। उस वनेचर ने कुरुक्षेत्र में जाकर तथा वहां कुछ समय रहकर गुप्त रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरांत वह वनेचर पुनः द्वैतवन में लौट आता है तथा शिष्टतापूर्वक नमस्कार करके शत्रु की वास्तविक स्थिति को बतलाने का प्रयास करता है। तो इसी संदर्भ में उस युधिष्ठिर के समक्ष स्पष्ट शब्दों में वह वनेचर उस दुर्योधन के राज्य के कुशल समाचार के बारे में बताता है, और जब यह सब वृतांत सुनाता है तो वह वनेचर तनिक भी
राजा युधिष्ठिर के समक्ष भयभीत नहीं होता है और कहता है कि हित को चाहने वाला व्यक्ति को चाहे वह बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन उसे कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में वह वनेचर इस 11वें श्लोक में कह रहा है, अशक्तम आराधेतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणा अनुरागाद इव शक्यम येवान न बाधते अस्य त्रिगणा परस्पर। तो देखिए यहां पर अन्वय है, यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या अशक्तम आराधयत अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् शक्यम ईयवान इव परस्परम न बाधते। तो अब देखें यहाँ पर सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। यथा यथम उचित प्रकार से, यथा यथम कर होता है उचित प्रकार से, उचित रूप से, विभज्य विभाजन करके, विभाजित करके, समपक्षपातया समान पक्षपातया समान आदर वाली भक्ति या अनुराग के साथ अशक्तम अनासक्त भाव से, अशक्तम का अर्थ होता है अनासक्त भाव से। फिर देख लीजिए, यथा यथम समुचित रूप से समय का विभज्य विभाजन करके, समपक्षपात या समान प्रेम से, पक्षपात रहित, समपक्षपात या करता है सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हुए, भक्त्या स्नेह के कारण, अनुराग के साथ, आराधेत अशक्तम अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, आराधेत सेवन करते हुए, अस्य त्रिगण इस दुर्योधन के, अस्य किसके लिए आया है, इस दुर्योधन के त्रिगण तीन गण, धर्म अर्थ और काम, त्रिगण धर्म अर्थ और काम, गुणानुरागात परस्पर, गुणानुरागात करते गुणों के प्रेम से, शक्यम मित्रता को, ईयवान प्राप्त हुए के समान। तीनों यद्यपि आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि अस्य त्रिगण इस दुर्योधन के त्रिगण धर्म अर्थ काम, ये तीनों परस्पर गुणानुरागात गुणों के प्रति प्रेम होने से, शक्यम ये मान मित्रता को प्राप्त हुए के समान, इव मानो परस्परम न बाधते, आपस में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक बार फिर देख लीजिए कि यथायथम समय का समुचित रूप से विभज्य, दिन रात का विभाजन करके, समपक्षपात या समान पक्षपात से, समान प्रेम से, भक्त्या प्रेम से, अशक्तम अनासक्ति पूर्वक, आराध्यत सेवन करते हुए, अस्य त्रिगण इस दुर्योधन के त्रिगण
धर्म अर्थ और काम गुणानुरागात परस्पर तीनों गुणों में सक्यमीयमान मित्रता को प्राप्त हुए के समान परस्परम न बाधते आपस में एक दूसरे के प्रति बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, अस्य त्रिगण, इस दुर्योधन के त्रिगण गुणों से प्रेम के कारण त्रिगण तीन गण धर्म और काम, अर्थात यद्यपि आपस में जहां धर्म होता है वहां काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस दुर्योधन के राज्य में ये तीनों आपस में मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो वनेचर कहता है कि हे राजन, दुर्योधन अपने शासन के अंतर्गत धर्म अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग का पूर्ण ध्यान रखता है। वह तीनों के प्रति समान व्यवहार या भाव रखते हुए उनका सेवन कर रहा है। उसके यहाँ धर्म के सेवन के समय अर्थ और काम से कोई बाधा नहीं पहुंचती है और न धनोपार्जन में धर्म और काम बाधा उत्पन्न करते हैं। काम के सेवन के समय अर्थ अर्थात धन और धर्म का कोई विरोध नहीं होता है। हे राजन, इस प्रकार समान रूप से इन तीनों का सेवन करने के कारण तीनों ही मानव निर्बाध रूप से उस दुर्योधन के राज्य में निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर करें कि हे राजन, वह तीनों आपस में एक दूसरे से शत्रुता को त्याग करके परस्पर इस समय मित्र रूप में रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी, अशक्तम न शक्तम नए तत्पुरुष समास है। इसमें आराधयत आ उपसर्ग है, राध धातु और क्षत्रि प्रत्यय है। इसमें समपक्षपातया, समः पक्षपातः यस्याः सा, इसमें बहुब्रीहि समास है। वक्त्या बज धातु और इसमें कतिन प्रत्यय है। त्रिगण त्रयाणाम गण, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुणानुरागात गुणेन अनुरागः, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। ईयवान इण धातु और क्वसु प्रत्यय है। इसमें बाधते बाध धातु लट लकार प्रथम पुरुष इसमें है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है और वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतो तु वंशस्थम मुदीरतम जरौ, तथा और इसमें अनुप्रास उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है और उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण होता है संभावनम मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय, जहां पर उपमेय की उपमान के द्वारा संभावना होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अब देखिए अगला श्लोक,
निरत्ययम् सामं न दान वर्जितम न भूरि दानं वीरये सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणा अनुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तो यहाँ पर वह वनेचर कह रहा है कि आजकल जो दुर्योधन है वह अच्छे बुरे का विचार करके ही किसी का आदर करता है, और आदर करता है तो अत्यधिक सम्मान भी देता है, उसे धन इत्यादि भी प्रदान करता है, और बिना गुणों के बिना वह किसका भी सत्कार भी नहीं करता है। तो इसी का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए इसका अन्वय है, तस्य निरत्ययम् साम दान वर्जितम न भूरि दानम सत्क्रिया विरह्य न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। तो तस्य, तस्य किसके लिए आया है? उस दुर्योधन का। तस्य का अर्थ क्या है? उस दुर्योधन का निरत्यम, निरत्यम का अर्थ होता है निष्कपट। निरत्यम का अर्थ क्या होता है? निष्कपट शामम, सांत्वना वचन। यदि किसी को सांत्वना इत्यादि भी दी जाती है तो दान वर्जितम न, वह भी दान रहित नहीं होता है। अर्थात यदि वह किसी को सांत्वना भी प्रदान करता है तो वह भी दान देकर ही उसे सांत्वना देता है। तो एक बार फिर देख लीजिए, तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम, निष्कपट। निरत्यम का अर्थ क्या होता है? निष्कपटम, निष्कपटम सामम सांत्वना वचन न दान वर्जितम, बिना दान के नहीं होता है, और बुरी दानम, यदि किसी को वह प्रचुर मात्रा में दान देना चाहता है, दान देता है, तो सत्क्रिया विरय नहीं, सत्क्रिया करते सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। अर्थात वह यदि किसी को प्रचुर मात्रा में धन का दान देता है तो पहले वह उसका उचित आदर सत्कार भी करता है। तो फिर देख लीजिए, तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम, निष्कपट सामम, जो सांत्वना वचन होता है, दान वर्जितम न, बिना दान के नहीं होता है, बोरी दानम, प्रचुर मात्रा में यदि दान देता है, तो सत्क्रियाम विरये, बिना उचित सत्कार के बिना वह प्रचुर मात्रा में आजकल दान नहीं देता है। और विशेषशालिनी, विशेषशालिनी करते विशिष्ट सत्क्रियाम, यदि आदर है, देना है, तो गुणानुरोधेन बिना, गुणों अनुरोध के बिना न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है। तो फिर देख लीजिए कि विशेषशालिनी, यदि वह किसी का विशिष्ट सत्कार करता है तो गुणानुरोधेन बिना न, उसके अच्छे बुरे गुणों को परखे बिना वह उसका सत्कार आजकल नहीं करता है। पहले तो वह किसी को भी अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान किए बिना ही उसका सत्कार करता था, लेकिन हे राजन, आजकल वह उसके विशेष गुणों का, विशेष आदर गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं करता है। तो फिर देख लीजिए, तस्य निरत्यम, उस दुर्योधन का निष्कपट सामम, सांत्वना वचन, दान वर्जितम न, बिना दान के नहीं होता है, भूरी दानम, प्रचुर मात्रा में यदि वह दान भी देता है, तो सत्क्रिया विरयी, बिना सत्कार के वह दान नहीं देता है। और विशेषशालिनी सत्क्रिया, यदि किसी का विशिष्ट सत्कार करता है
तो गुणानुरोधेन बिना उसके गुणों को परखे बिना वह उसके विशिष्ट सत्कार में प्रवृत्त नहीं होता है। तो यहाँ पर वह वनेचर उस दुर्योधन के राज्य व्यवस्था के बारे में बताता हुआ कहता है कि हे राजन, आजकल दुर्योधन साम दाम आदि उपायों का प्रयोग बड़ा सोच समझकर कर रहा है। अच्छे बुरे का परख करके वह अपना कार्य कर रहा है। वह यदि किसी दुष्ट के क्रोधादि शमन के लिए केवल प्रिय वचन बोलकर ही उसे समझाता है, अपितु उसे पर्याप्त मात्रा में धन भी प्रदान करता है। और यदि किसी को वह दान भी देता है तो वह सम्मान पूर्वक उसको दान प्रदान करता है। तिरस्कार या अपमान करके वह किसी को भी दान नहीं देता है, तथा किसी का विशेष आदर यदि वह करता है तो उसे उसके गुणों के आधार पर करता है, जो वास्तव में ही सम्मान के योग्य होते हैं, सम्मान के पात्र होते हैं। वह आजकल उन्हीं का ही अत्यधिक सम्मान करता है। अर्थात आजकल दुर्योधन ने योग्यता के आधार पर वह लोगों का आदर करना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार है राजन, वह दुर्योधन प्रचुर मात्रा में अपना धन इत्यादि प्रदान करके और अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। वहां के लोगों के अंदर वह आदर का भाव उत्पन्न कर रहा है। देखिए अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। निरत्यम, निर उपसर्ग है, इण धातु है और अच प्रत्यय है। दानम धा धातु और लुट प्रत्यय है। वर्जितम व्रज धातु और कतिन प्रत्यय है। सत्क्रियाम, सती क्रिया ताम कर्मधारय समास है इसमें। विशेष शालिनी वि उपसर्ग शिश धातु और गह प्रत्यय में हुआ है। विशेष वि उपसर्ग शिश धातु और गह प्रत्यय। गुणानुरोधेन, गुणानाम अनुरोध, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुरोध अनुपसर्ग रुद्ध धातु और गह प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रवर्तते प्र उपसर्ग व्रत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार वह वनेचर उस दुर्योधन के राज्य के समाचार के बारे में उस वनेचर के द्वारा वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर को सब कुछ अवगत करवाता है। धन्यवाद।